कैसी हैं सब दोस्त। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मैं रात को बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी थी जब मेरी सास कहने लगेंगी, शमाइला आज रात को मेरे कमरे में रख जाओ, मेरे तबीयत ठीक नहीं है। रात को मुझे उठकर वॉशरूम में जाना पड़ता है। कल भी मैं गिर गई थी। ये तो शक्र है कि पास ही सोफा पड़ा हुआ था जिस पर गिरने की वजह से मुझे चोट नहीं आई, वरना अगर मैं नीचे गिरती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। और तुम तो जानती हो कि इस उम्र में जब इंसान को चोट लग जाए तो फिर ठीक होने में कितनी दिन लग जाती हैं। मेरी सास को हमेशा लंबी चौड़ी बात करने की आदत थी और अभी उनकी उतनी लंबी चौड़ी तमहीद सुनकर मैं दिल में झंझला गई थी। मगर फिर मैंने ये सोचकर हामी भर ले कि मैंने अपने कमरे में सोकर किया करना था। मेरे लिए तो मेरे शौहर का होना न होना बराबर था। ये सोचकर है मैं सर्द आ भर के रह गई थी। और फिर आज रात मैंने अपनी सास की साथ उनके कमरे में ही गुजारी थी। सुबह जब मैं अपनी सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी दिवरानी नाश्ता बना रही थी। यूं भी रात का काम करना मेरी जिम्मेदारी थी और सुबह के वक्त मेरी दिवरानी घर की काम किया करती थी। बाकी घर की सफाई के लिए मुलाजमा आई थी और दिन को हम दोनों मिलजुल के ही काम करती थी। जब मेरी दिवरानी ने मुझे सास के कमरे से निकलती हुई देखा तो हैरत से पूछने लगी कि क्या आज पूरी रात आपने अम्मा की कमरे में गुजारी थी। मैंने सरसरी अंदाज में उसी जवाब दिया तो कहने लगी कि कितनी हैरत की बात है, आपको भला शफीक भाई रात भर अपनी से दूर कैसी रहने दे सकती हैं। मेरी शौहर को देखें, वो तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। तब उसकी बात पर मैं सर्द आह बढ़ के रह गई थी। अब भला मैं उस बात का क्या जवाब देती। मैं फिर खामोशी से अपने कमरे में पलट आई थी और अपने शौहर की ऑफिस जाने के लिए कपड़ी परेस करने लगी थी। शाम को जब हम सब कहाना कहा रही थी तब मेरी सास ने मेरी दिवरानी को अपने पास रखने के लिए कहा। ये सुनकर मेरी दिवरानी और दीवर दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी। मेरा दीवर उसी आंखों में इशारे करने लगा था। मैं ये सब देख रही थी और समझ भी रही थी कि मेरा दीवर उससे किया कहने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखे कि मेरे दिल में अफसरदगी छा गई थी। मैंने एक नज़र अपने शौहर को देखा जो सबसे बेनियाज होकर कहानी में मसरूफ था। इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि यहाँ पर क्या बात हो रही थी। अगर मेरी सास मेरी दिवरानी की बजाय मुझे ये बात कहते तो भी मेरी शौहर ने इस बात पर भी किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करना था। रात को जब मैं बर्तन धो रही थी तभी मेरी दिवरानी मेरे पास हचकचाती, हाँ जी मेरी प्यारी दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।